प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा में एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है और उस सवाल कई तरीकों से पूछा जाता है। जैसे कभी कभी पूछा जाएगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, या कभी कभी पूछा जाता है कि सिद्ध करिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आइए आप हमारे साथ बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, या कैसे सिद्ध करना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि यहाँ पर हम उन्हीं सवालों को या उन्हीं प्रश्नों को उठाने वाले हैं जो परीक्षा में निश्चित रूप से आने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। हमारी हेडिंग है कि फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसी को आज हम यहां पर निकालेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में किस प्रकार का संबंध है। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। आज हम आपको समझा रहे हैं अवतल दर्पण से, दूसरे दिन हम इसको आपको समझा देंगे उत्तल दर्पण से। तो सबसे पहले एक दर्पण बना लीजिए अवतल। इसका हमने नाम रख दिया M1 M2। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस हो गया। और वक्रता केंद्र के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जो वक्रता केंद्र, ये गोला जहां से काटा गया है जिस गोले से, उसी का जो केंद्र होगा वह इसका वक्रता केंद्र होगा। तो मान लीजिए यह इसका वक्रता केंद्र है। अब हमें करना क्या है, हमें इस अवतल दर्पण पर पहली बात इसको पेंट कर दीजिए, कलई कर दीजिए। तो कलई कर देते हैं। अभी आपका अवतल दर्पण बन गया। अब हमको करना क्या है, एक किरण इस अवतल दर्पण पर समानांतर खींचनी है। तो ये किरण हमने समानांतर खींच दिया। आपने पढ़ा है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो ये फोकस से होकर जाएगी। अब हमें करना क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण निकालना है। तो ये आपकी आपतित किरण हो गई, और ये आपकी आपतित किरण है और ये आपकी परावर्तित किरण। परावर्तन के पश्चात आई तो ये परावर्तित किरण हो गई और ये आपतित किरण हो गई। ये हो गया आपतन बिंदु। मान लेते हैं इसको n मान लेते हैं। इस बिंदु को हमने n मान लिया। अब यहां से अभिलंब की रचना करेंगे। तो जो आप अभिलंब की रचना करोगे, ये अभिलंब जो है ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। अभिलंब की जो रचना करेंगे वह अभिलंब जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो ये हो गया NC, ये आपका अभिलंब हो गया। ये आपतित किरण हो गई, ये है आपकी आपतित किरण, और ये है आपकी
वर्तित किरण, ये परावर्तित किरण होगी, और ये है अभिलंब, ये आपका अभिलंब हो गया। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आई से लिखते हैं, और ये होता है आपतन कोण, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनेगा ये होगा आर। तो ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण हो गया। और आपने परावर्तन के नियम में पढ़ा है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आई बराबर आर आपने पढ़ा है। इधर दिख रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको सिद्ध करते हैं। उपपत्ति। तो जब उपपत्ति करेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। आप यहां बता देंगे आपतन कोण बराबर यहाँ दिखा दीजिए कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आपने दिखा दिया। ठीक है? यस सर। इसके बाद अब आपको करना क्या, देखिए आपको एक त्रिभुज मिल गया CFN, है ना? यस। अब यहां पर हम चाहें तो इस कोण को कह सकते हैं कि यह कोण इस कोण के बराबर है। कह सकते हैं नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। तो ये कोण NCP जो है कोण आई के बराबर होगा। आप लिख लीजिए त्रिभुज CFN या NCF में, त्रिभुज NCF में क्या करना है? त्रिभुज NCF में कोण NCF इज इक्वल टू कोण I, इज इक्वल टू कोण I। क्यों? क्योंकि एकांतर, यहां दिखा दीजिए कौन सा कोण है? एकांतर कोण है, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है? यस सर। अब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, यह भी कोण आर हो गया। अब यहां आप कह सकते हैं कि यह कोण आर है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है? yes. तो अब ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब त्रिभुज NCF की बात करें तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। इस प्रकार दिस इंप्लाइज दैट कोण NCF इज इक्वल टू कोण CNF, है ना? yes. ये हमने अभी सिद्ध कर लिया है। यहां दिखा दीजिए सिद्ध। क्या कर लिया आपने? सिद्ध किया। तो ये हमने सिद्ध कर लिया। अब एक प्रमेय है जो कहती है कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी इस कोण के सम्मुख भुजा NF है और इस कोण के सम्मुख भुजा CF है, यानी NF बराबर CF हम लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट NF इज इक्वल टू CF। यहां दिखा दीजिए कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, भुजाओं के सम्मुख ये कोण है। अंडरस्टैंड? यस सर। ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, तो ये दोनों कोण आपस में जब बराबर हो गए, इसलिए ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गई। कौन से? NF बराबर CF। यदि मान लो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दिख रहा है ना? यस सर। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु N को कहां मान लेंगे? P पर। तो दिखा दीजिए कि यदि दर्पण का द्वारक, क्या द्वारक अत्यंत छोटा हो, अत्यंत
छोटा हो तो क्या होगा, बिंदु n को P पर मान लेंगे, बिंदु n को P पर मान लेंगे। हमने मान लिया कि बिंदु n किसकी जगह आ गया, P की जगह। तो यहाँ जो हमने NF लिखा है, अब वहां कर दीजिए दिस इंप्लाइज दैट PF, n की जगह क्या कर देंगे, P। तो PF बराबर CF, PF बराबर CF। अब ये जो है इसके बराबर हो गया। अब यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या है R, और यहां से यहां तक क्या है, फोकस दूरी F है। तो अब PC बराबर, दिस इंप्लाइज दैट PC इज इक्वल टू PC बराबर क्या होगा, CF प्लस PF या PF प्लस CF, जो भी आप लिखना चाहें। तो PC बराबर PF प्लस CF। आप देख रहे हैं ना, PC कितना है, तो CF और PF को मिला दें तो PC के बराबर हो जाता है। और CF की जगह क्या लिखा जा सकता है, PF। तो CF की जगह PF लिख दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट PF प्लस PF बराबर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट PC इज इक्वल टू 2PF। PF बराबर क्या दिख रहा है ना, यस सर, PF बराबर क्या है, PF फोकस दूरी है, तो यहाँ पे लिख सकते हो PF की जगह F, और PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हो R। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पे F इज इक्वल टू, या 2 को इधर ले आओ, 2 इधर लेकर आओगे तो हो जाएगा R/2 इज इक्वल टू F। हो गया कि नहीं हो गया, यस सर, है ना, यहाँ दिख रहा है। यस सर। तो अब लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू R/2। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए और बढ़िया से रिवाइज कर डालिए, याद कर डालिए। नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत अगर समझने में हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो चैनल हमने आपको बनाया है, यह आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताएंगी, श्योरिटी के साथ पूरी गारंटी है, वो परीक्षा में अवश्य आएंगी। फिर मिलेंगे, नमस्कार।